पांचवा चरण, लेकिन रण है दिलचस्प और तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। 49 सीटों के लिए आज मतदान डाले जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इस वक्त सितारों की। मनोज वाजपेयी जब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, इसी के साथ जावेद अख्तर, शबाना आजमी साथ में वोटिंग के लिए पहुंचे और दूसरी तरफ अभिनेता अनिल कपूर को भी आप देख रहे हैं। सितारों ने आज अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट किया, इस मैसेज के साथ, इस अपील के साथ कि लोग भी घरों से निकलें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना फर्ज अदा करें लोकतंत्र के इस महापर्व पर। और शबाना आजमी आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंची हैं जावेद अख्तर के साथ। उनसे खास बातचीत की है एबीपी न्यूज ने, आपको सुनाते हैं। शबाना आजमी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। आज आप मतदान के लिए पहुंची हैं जावेद अख्तर साहब के साथ, क्या कुछ कहेंगे? बस यही कि ये हमारे सिटीजन्स का, हमारे नागरिक का सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो प्लीज निकलिए और वोट दीजिए। देखिए, मुंबई के लोग के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो मतदान के लिए निकलते नहीं हैं। ऐसे में आप लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, किन किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखा हुआ है? मुद्दे कौन कौन से हैं मैंने किए हैं आपके लिए? मैडम, मुद्दे कौन कौन से हैं आपके लिए जिन्हें आपने ध्यान में रखा? तो ये फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी हमारे साथ थी, जो कह रही हैं कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर आकर वोट करना चाहिए। क्या नाम है? पवर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। शबाना आजमी को आपने सुना वोट की अपील करते हुए। अब जरा मनोज वाजपेयी जब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज वाजपेयी अंदर मतदान केंद्र की तरफ जाते हुए, जो में आप देख सकते हैं राहुल अच्छा, गांधी रायबरेली से तस्वीरें। रायबरेली पहुंचे हैं और मतदान केंद्रों पर जाकर के वो मुआयना करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, क्या कहेंगे आप आज वोटिंग वाले दिन? रायबरेली के बछरावा इलाके में एक मतदान केंद्र पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। राहुल गांधी जितने बड़े नाम हैं, वोटिंग वाले दिन इतना बड़ा नाम, इतने बड़े नेता अक्सर अपने क्षेत्र में नहीं होते, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। ये यहाँ पर ये इनके परिवार की सीट रही है और हालांकि गढ़ है, लेकिन फिर भी कोई मौका नहीं लेना चाहते। कोशिश करेंगे, बात करें। राहुल जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? वोटिंग करनी मैं अभी नहीं कर सकता। थैंक यू। तो राहुल गांधी रायबरेली के बछरावा के एक मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल राहुल बात नहीं करना चाहते। हालांकि हमने उनसे ये पूछा था कि मतदाताओं को क्या संदेश वो देना चाहेंगे। राहुल चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप? पोलिंग बूथ में हम रिपोर्ट कर रहे हैं सर। क्या अलाउड नहीं है आपको भैया? नहीं अलाउड है आपको? ठीक है, ओके, आप यू प्लीज। सर, हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपना काम करिए। तो राहुल गांधी मतदान केंद्र पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और हालांकि वो नहीं चाहते कि मीडिया उनको फॉलो करे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं और वो वोटिंग वाले दिन रायबरेली पहुंचे हैं। लखनऊ से सीधा रायबरेली के पहले मतदान केंद्र पर वो पहुंचे हैं और जो कार्यक्रम है पूरे दिन, राहुल गांधी आज अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर मुआयना करेंगे। और राहुल का आना बताता है कि कांग्रेस जो है वो अब पिछली बार जो अमेठी में झटका लगा था, उससे कहीं ना कहीं सबक लिया है कांग्रेस ने और रायबरेली में कोई भी चांस जो है वो कांग्रेस नहीं लेना चाहती। हालांकि यहाँ पर जो समीकरण है, समाजवादी पार्टी का पुरजोर समर्थन है, गठबंधन भी है। ऐसे में राहुल गांधी या कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत है। लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, पिछली बार वो सोनिया गांधी से तकरीबन 2.25 लाख वोटों से हारे थे। और उसके पहले अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन ज्यादा हुआ करता था। पिछली बार वो घट गया। इस बार राहुल गांधी लड़ रहे हैं। एक तो वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि एक बड़े अंतर से वो जीते, ताकि एक बड़ा संदेश जाए। और कहीं ना कहीं उसी के मद्देनजर आज वोटिंग वाले दिन राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद है। वो आज कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। बातें आप कह रहे हैं लखनऊ से सीधा और तस्वीरें जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले दिखाई, हालांकि मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से वो बचे, उन्होंने इससे किनारा किया और अंदर मतदान केंद्र में पहुंचे। लेकिन ज्ञानेंद्र, ये बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी, कांग्रेस को भी ये बात समझ आ रही है कि रायबरेली का रण, भले ही सीट गांधी परिवार की रही हो, उनकी मां यहां से जीतती रही हो, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुकाबला दिलचस्प होने के साथ साथ कड़ा है, इसीलिए अपने क्षेत्र में खुद ही पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी।
बिल्कुल शिरीन, संदेश तो यही। और मैंने आपको बताया सोनिया गांधी यहां पर 2004 से 2024 तक यानी पिछले चुनाव तक वो लगातार जीतती रही और बड़े अंतर से जीतती रही। लेकिन पिछली बार 2019 में जहां अमेठी में राहुल हार गए, रायबरेली में सोनिया की जीत का अंतर घट गया और एक बार फिर वही दिनेश प्रताप सिंह जो पिछली बार सोनिया के सामने थे वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हालांकि रायबरेली में बीजेपी के सामने भी अपनी पेचीदगियां हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो है वो सर्व स्वीकार उम्मीदवार नहीं है। अदिति सिंह जो रायबरेली से विधायक है वो अंत तक उनके प्रचार में नहीं दिखी। तो रायबरेली में बीजेपी के खेमे में भी कई तरह की पेंच है, कई फूट है। बावजूद इसके दिनेश प्रताप सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है और यही वजह है कि राहुल गांधी कोई चांस नहीं लेना चाहते। जैसा मैंने आपको बताया, वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ अंतर भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक मैसेज जाए। रायबरेली जो है वो बिल्कुल केंद्र में स्थित है यूपी के और अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और ये माना जाता है कि एक तरीके से हिंदी पट्टी में प्रतिनिधित्व गांधी परिवार को यहां से मिलता है। तो अगर राहुल की जीत बड़ी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो मनोबल घटाने वाला होगा और अगर हार हो गई तब तो इससे बड़ा झटका कुछ हो ही नहीं सकता। अमेठी में पिछले चुनाव में झटका लग चुका है। 50,000 से स्मृति ईरानी ने राहुल को झटका दिया था। 2014 में स्मृति राहुल से हारी थी, लेकिन पूरे 5 साल मेहनत करने के बाद 19 में उन्होंने राहुल को हराया। अब वही कहानी लगभग दिनेश प्रताप सिंह की भी है। 2019 में सोनिया गांधी से हारे लेकिन लगातार 5 साल सक्रिय रहे। फिलहाल योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह एक मजबूत उम्मीदवार हैं और यही वजह है कि वोटिंग वाले दिन हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर अगर कांग्रेस के टेबल पर भीड़ है तो बीजेपी के टेबल पर भी बराबर भीड़ है। देखिए, ये गांधी परिवार का गढ़ है। आज से नहीं, 1952 से फिरोज गांधी यहाँ के पहले सांसद थे। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को इसका एडवांटेज है। विपक्ष के वो सबसे बड़े चेहरे हैं, इसका एडवांटेज है। प्रियंका गांधी ने यहाँ लगातार 2 हफ्ते कैंप किया, इसका एडवांटेज है। लेकिन केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो मंत्री हैं। ऐसे में मुकाबला कड़ा है और यही वजह है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत यहाँ झोंकी हुई है, पूरे रिसोर्सेज रायबरेली में झोंके हुए हैं ताकि राहुल की जीत को वो बड़ा बना सकें। और इसी की कड़ी में आज सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी वोटिंग वाले दिन रायबरेली में खुद मौजूद हैं। पिछली बार मैं अमेठी में चुनाव कवर कर रहा था 2019 में। इंतजार किया जा रहा था कि क्या राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे। राहुल अमेठी नहीं आए थे। वायनाड में भी जब दूसरे चरण में इस बार वोटिंग हुई है केरल में, वहां भी राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग वाले दिन नहीं थे। लेकिन रायबरेली की अहमियत है, ये बताता है कि रायबरेली की अहमियत क्या है गांधी परिवार के लिए, क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए। यही वजह है कि एक मजबूत स्थिति में होने के बाद भी राहुल गांधी मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुंचे। हालांकि ये समझ नहीं आया कि वो मीडिया को लेकर इतने हॉस्टाइल क्यों नजर आए। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी जैनिंद्र, क्योंकि देखिए एक तरफ हम देखते हैं, हम बीजेपी के नेताओं को देखते हैं। थोड़ी देर पहले आपने दिनेश प्रताप सिंह से भी बात की, जिस तरीके से मीडिया से वो मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर लोगों को बुलाकर कई बार बात करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी मीडिया के कैमरों से बचना, कोई बात नहीं करना और सीधा अंदर चले जाना, ये आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो जो बोलेंगे पूरा देश हमारे कैमरे के जरिए सुनेगा, वो तो बेहतर होता। बिल्कुल, देखिए अब इसकी बेहतर वजह तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। उनके अपने सवाल है, अपनी नाराजगी है मीडिया के कंडक्ट को लेकर। लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरीके से डिक्टेट को करने की कोशिश कर रहे थे कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते, वो जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास अधिकार है उम्मीदवार के तौर पर मतदान केंद्र के अंदर जाने का, हमारे पास भी परिचय पत्र है चुनाव आयोग के द्वारा बनाया हुआ और जारी किया हुआ कि हम अंदर जा सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, राहुल गांधी मीडिया से क्यों नहीं बात करते। फिलहाल राहुल गांधी मुस्कुराते हुए वापस निकल रहे हैं मतदान केंद्र से। राहुल जी, अब आप बात करेंगे? राहुल जी, अब आज मतदान है तो मतदान केंद्र पर वोटरों से मिलते जुलते राहुल गांधी, चेहरे पर उनके आत्मविश्वास और जो हमेशा जो मुस्कुराहट रहती है वो नजर आ रही है। अब यहां से राहुल गांधी जो है वो अगले दूसरी विधानसभा के मतदान केंद्र पर जाएंगे और सिर्फ राहुल गांधी अपनी उपस्थिति से एक संदेश देना चाहते हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते। राहुल जी कुछ देखिए, तो मतदाताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचाई, तो क्यों आपने मतलब राहुल मिल गए इसलिए खिंचवाई? आप लोग समर्थक हैं? नहीं, हम लोग समर्थक हैं, कांग्रेसी हैं शुरू से ही। मेरे दादाजी के साइड। आपका नाम? तो राहुल गांधी जब निकल रहे थे उन्होंने कई लोगों से हाथ मिलाया, बाहर एक युवा मतदाता थी उसके साथ तस्वीर भी खिंचाई और इसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे के लिए निकल चुका है। आज पूरे दिन राहुल गांधी इसी तरह मतदान केंद्रों पर जाएंगे, जो प्रक्रिया चल रही है चुनावी उसका मुआयना करेंगे
और साथ ही अपने प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से पूरे रायबरेली में एक संदेश देना चाहेंगे कि रायबरेली बेहद अहम है उनके लिए। सोनिया गांधी ने अपनी आखिरी सभा में रायबरेली को एक मैसेज भी दिया कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, जैसा आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मानना, राहुल आपको निराश नहीं करेगा। शायद चुनाव व वोटिंग वाले दिन राहुल गांधी अपने इस अंदाज से ये मैसेज देना चाहते हैं कि रायबरेली की अहमियत उनके लिए काफी ज्यादा है। रायबरेली से चुनावी रण में उतरकर उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है, एक बड़ी जीत दर्ज करने की जो जिम्मेदारी उसको वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। जगह जगह पोलिंग बूथ पर आज वो जाएंगे। मतलब मीडिया के कैमरों पर कुछ ना बोलना, कुछ ना कहना और एक अलग बिहेवियर दिखाना और अंदर चले जाना, सर ये सही है क्या? और कैसे देख रहे हैं आप इसे? मतदान का दिन है, आज जो बोलेंगे मीडिया के जरिए पूरा देश सुनता उनको। देखिए, बोलते तो ज़्यादा अच्छा था वो बात, आप सही कह रही हैं कि वो अगर जो बोलते तो उसकी बात दूर तक जाती है। और वो ये तो कह ही सकते थे कि भाई लोग निकलें, वोट डालें, आज वोट डालना चाहिए, ये एक मिला के इस तरह का एक संदेश वो दे सकते थे, लेकिन नहीं बोले। ना बोलना भी उनका अधिकार है, मीडिया का काम है उनसे बात करने की कोशिश करना, मीडिया ने की और वो नहीं बोले, ये उनका अधिकार है। बोल देते तो और अच्छा रहता मुझे लगता है। खैर, मुझे लगता है रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रायबरेली फिरोज गांधी से लेकर के और सोनिया गांधी तक गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी सीट से इंदिरा गांधी हारी हैं, इसी सीट से कैप्टन सतीश शर्मा भी हारे हैं और इसी सीट से अरुण नेहरू भी हारे हैं सतीश शर्मा से। अशोक सिंह यहाँ से 2 बार जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तो ऐसा नहीं है कि लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती रही हो, कभी ना हारी हो। तो दोनों तरह के खट्टे मीठे अनुभव और रायबरेली में रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश सिंह जो है वो स्थानीय व्यक्ति हैं, वो पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस में ही थे और आज वो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे दिनेश सिंह का जो सुबह का बयान है, मुझे लगता है दिनेश सिंह शायद उनका कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। जिस तरह उन्होंने फिरोज गांधी वाला मुद्दा उठाया और फिरोज खान कहा, फिरोज खान तो कहीं रिकॉर्ड में है ही नहीं, फिरोज खान नाम का तो कोई सांसद रहा ही नहीं रायबरेली से, फिरोज गांधी रहे हैं सांसद। अगर आप इलेक्शन कमीशन का लिस्ट देखा तो वहाँ फिरोज गांधी होगा। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है, जिस तरह व्यक्तिगत एक तरह से हमला कर रहे हैं कि आप उनकी उस पर कब्र पे क्यों नहीं जाते, इस पर नहीं जाते, इसका चुनाव से क्या मतलब है भाई? तो ये इस तरह का बोलना दिनेश सिंह का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास सर मैं आती हूँ, आपका रुख मैं फिर से करूंगी। एक बार जैनेंद्र के पास शायद कुछ तस्वीरें हैं, कोई जानकारी है, उनका रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के आने के बाद जो है वो सियासी तापमान बढ़ गया है। राहुल गांधी पहले मतदान केंद्र में पहुंचे और हमने वो तस्वीरें दिखाई जब वो निकल रहे थे। तो देखिए मतदान केंद्रों के बाहर इस तरीके के कैंप लगे रहते हैं पार्टियों के। ये बीजेपी का कैंप है, बीजेपी की टेबल है और बगल में कांग्रेस की टेबल है। राहुल जब यहाँ पहुंचे, वो थोड़ी देर के लिए उतरे गाड़ी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर मौजूद, उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी, राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाने शुरू किए। हालांकि तत्काल कांग्रेस के कैंप की तरफ से भी जो है जवाब दिया गया राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद आज वोटिंग वाले दिन सियासत किस तरीके से गर्म हो गई। अब से थोड़ी देर पहले अगर आप मेरे पास आती, यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म माहौल था। बीजेपी और कांग्रेस वाले नारेबाजी कर रहे थे, एक राहुल के खिलाफ एक राहुल के पक्ष में। लेकिन राहुल आने के बाद अब वो चर्चा का विषय बन गए हैं और जाहिर सी बात है राहुल के रायबरेली आने के पीछे जो मुख्य मकसद था वो यही था और वो कहीं ना कहीं उन्होंने आते ही हासिल कर लिया। रायबरेली के साथ कहीं ना कहीं वो अमेठी को भी साधना चाहते हैं। वोटिंग वाले दिन यहाँ आकर, अमेठी उनकी पुरानी सीट है और इस बार स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा है जो लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे दरअसल कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। तो राहुल रायबरेली में आकर दोनों सीटों को, अमेठी और रायबरेली को साधना चाहते हैं। उनके आते ही जिस तरीके से हलचल तेज हुई है, जाहिर है कि इससे जो है वो राहुल अपने मकसद में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। बेशक वो मीडिया के जरिए कोई संदेश दें या ना दें। जी अच्छा, अब कोशिश कीजिए अगर आपके आसपास वोटर्स भी हैं तो उनसे भी बात कीजिए। जैनेंद्र, हालांकि आप कह रहे हैं कि वहां काफी गर्म माहौल हो गया है, हॉट सीट है, जाहिर है इतनी गर्मी तो होगी ही, लेकिन अगर वोटर्स से आप बातचीत कर पाए तो। आप लोग मतदाता हैं या किसी पार्टी से? नहीं, कांग्रेस पार्टी से। आप लोग कांग्रेस पार्टी से? पार्टी से। तो आपके नेता के खिलाफ गो बैक के नारे लगा रहे थे? अरे उनको लगने दो, दरबार चुनाव कांग्रेस का है। जीतेंगे 2.5 लाख वोटों से। राहुल गांधी जिंदाबाद। इतना कॉन्फिडेंस है, एक कह रहे 2.5 लाख, आप करो 5 लाख। वोटिंग वाले दिन क्यों इतनी गर्मी में आए हैं? भाई राहुल गांधी के लिए आए हैं। राहुल गांधी आप नहीं आए हैं, आप तो ठीक है, राहुल गांधी को खुद क्यों आना पड़ा है अगर इतनी अच्छी स्थिति? उनका क्षेत्र है, उनका प्रेम भाव है, देखने आए अपने वोटरों को। 5 साल बाद आए हैं भाजपा से। हाँ, भाजपा से 5 साल बाद फिर आई है कांग्रेसी है आश्वासन। कोई आ नहीं सकता है क्या?
आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमने सोनिया जी को देखा, हमने सोनिया जी को देखा, प्रियंका गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा, योगी को कभी नहीं देखा, मोदी को कभी नहीं देखा, अमित शाह। देखिए ये कांग्रेस से है, ये भाजपा से है। अरे चिल्लाओ मत। तो कुछ इस तरीके का गर्म माहौल है और देखिए ये गर्मा गर्मी है, लेकिन कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं है। ये अपने किस्म से लोकतंत्र का उत्सव है। हो गई बात, आपकी पहुंच गई। तो राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं और अलग अलग मतदान केंद्रों तक वो जा रहे हैं। पहले ही काफी गर्म है, गर्मी काफी बढ़ी हुई है और 5वें चरण के तहत वोटिंग हो रही है और रायबरेली में थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं और उसके बाद वहां माहौल थोड़ा और गर्म हो गया है। 5वें चरण का रण लगातार जारी है। महाराष्ट्र में भी आज वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से ही सितारों को आप अलग अलग पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं। इमरान हाशमी, अभिनेता इमरान हाशमी जो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपना वोट कास्ट उन्होंने किया और जब वो वहां से निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी लोगों से भी अपील कर रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का सामने आए वो बेहद कम है। महाराष्ट्र, मुंबई में जहां मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र में जहां पर अभी तक 16% मतदान 11 बजे तक हुआ है। हमारे साथ सूरज जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सूरज, देखिए वैसे तो मुंबई किसी के लिए रुकती नहीं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये वोटिंग के मामले में रफ्तार इतनी कम क्यों रह जाती है हर बार? देखिए मैं आपको दिखा दूं कि अभी यहाँ पर इतनी कड़ी धूप है और इसी के चलते फिलहाल जो लोग हैं वो आना थोड़ा कम हुए हैं। सुबह की बात करें तो जैसे ही मतदान केंद्र शुरू किया गया था उस दौरान लोगों की भीड़ लग गई थी, लोगों ने लाइन लगाकर अंदर जाना शुरू कर दिया था। मैं जिस जगह पर हूँ ये आप देख सकते हैं मुंबई का उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट है। यहाँ पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है। बेहद टफ लड़ाई मानी जा रही है इस सीट पर और ये जिस बूथ पर मैं हूँ ये काफ़ी हाई प्रोफाइल बूथ है। यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे आते हैं। हेमा मालिनी, उसके बाद बच्चन परिवार पूरा यहीं पर आता है। कुछ समय पहले अनिल कपूर भी यहाँ पर आए, उन्होंने मतदान किया। जितने भी अभिनेता हैं, बॉलीवुड के बड़े दिग्गज कलाकार हैं, हर किसी ने मीडिया से बात करते हुए एक ही कहा कि लोग आए, अपना मतदान करें ताकि एक मजबूत सरकार बने। लोग अपने मन में एक विचार लाएं कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए और उसके हिसाब से आकर मतदान करें। सुबह 7 बजे से ही 5वें चरण के तहत देश की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुंबई में भी आज वोटिंग डे है और कई सितारे आज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ये मैसेज दे रहे हैं कि वो भी पहुंचे हैं, आप भी अपने घरों से निकलिए। सोनाली बेंद्रे को इस वक्त आप देख रहे हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची और स्याही लगी उंगली दिखाकर एक मैसेज लोगों को उन्होंने दिया है। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, सुनवाते हैं। मैम, आपने आज मतदान किया, क्या पहले विचार थे मतदान करते वक्त? क्या विचार होंगे? डेमोक्रेसी है, ये मेरा राइट है। वाज वेरी हैप्पी टू वोट। जैसे जो सरकार आए उससे क्या उम्मीद रख के आपने मतदान किया होगा? जैसे उम्मीद होती है सर कि ये तो लोकतंत्र का महापर्व और सितारे भी इसमें अपना जो है वो शिरकत कर रहे हैं, अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जरा देख लीजिए। कारगिल से लेकर रायबरेली, जुहू, सारण, मुंबई, मुजफ्फरपुर, जहां जहां आज मतदान है। 49 सीटें हैं। बारामूला, बैरकपुर, हाजीपुर में भी आज मतदान का दिन है। इसी के साथ लखनऊ में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बांदीपुरा और हुगली में भी मतदान हो रहा है। बढ़ चढ़कर मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करें, ये लगातार एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज वोटिंग का दिन है तो आप भी जरा अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और अपने अधिकार को पूरा कीजिए, अपने फर्ज की अदायगी कीजिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या अपडेट है? बैरकपुर से हमारी संवाददाता निधि श्री को इस वक्त आप देख रहे हैं। निधि, तस्वीरों के जरिए दिखाइए जरा क्या माहौल है, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या है उनके जहन में, क्या है उनके मन की बात, जानिए जरा। देखिए शिरीन, एक तो मैं बता दूं कि यहाँ रात भरी खबर ये है कि सुबह से लगातार लोग ह्यूमिडिटी से परेशान थे, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद लोगों के लिए पोलिंग बूथ पहुँचना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। और ये तस्वीर मैं आपको बैरकपुर के एक पोलिंग स्टेशन के दिखा रही हूँ, जहाँ पर महिलाओं की अच्छी खासी कतार देखने को मिल रही है और ये बताती है कि महिलाएँ कितने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं, और ख़ास तौर पर तब जब बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया हो। कितने बजे पहुँची हैं आप? 11 बजे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए आज? क्या बोलूं?
মানে ভালো যাতে কাজ হয়, মানে মেয়েদের জন্য যদি अच्छे से काम होना चाहिए। মেয়েদের যাতে উন্নতি হয় এইসব। आपके लिए मेरे लिए ऐसा ही है, जो सबका अच्छा होगा, देश का अच्छा होगा, ऐसा ही हम लोग का भी अच्छा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जो भी सरकार बने उनसे क्या उम्मीद? না মেয়েদের ভালো হোক, মানে মেয়েদের কাজের দিকটা একটু, বেকারদের চাকরি হোক, এটাই। आप क्या ले बड़ा मुद्दा है कि वोट दान सबसे बड़ी योग्यता से होती है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो पीछे रह गई है वो आगे आए, और वो भी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है नौकरी का, ये मुद्दा मैंने जो नौकरी यहाँ तक जो कम लोग के लिए है वो ज़्यादा बढ़े, और भी तरक्की का और का जो ये है कि कह रही हैं कि महिलाओं के लिए वोट देना ज़रूरी है। और ये तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, ये कतार है, महिलाएं जो आखिरी में हैं उनसे भी ज़रा मैं बात कर लूँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? आज किस बात को ध्यान में रखकर पोलिंग स्टेशन पहुँची हैं? पोलिंग स्टेशन पहुँचे हैं, वोट देना है इसीलिए दे रहे हैं, और सब जो व्यवस्था चल रहा है वो ठीक ठाक से चले इसलिए हम लोग दे रहे हैं। मतलब सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया तो दिखाई नहीं देता है बढ़िया है, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक ही है। आपको क्या लगता है? बस ठीक है, देना है दे रहे हैं। नहीं कि सामने वाले से पूछ लिया कि ये जो कहेंगे उसी को देंगे हम मुझसे। नो कमेंट्स। सबसे ज़रूरी मुद्दा वही देना है, दे रहे हैं, और क्या। हाँ, कोई ऐसी बात जिसको आज आपने ध्यान में रखा हो पोलिंग स्टेशन पहुँचना? ठीक है नितिन। तो कई बार भाषा भी एक बैरियर होती है, लेकिन जो लबोलुआब है वो यही कि विकास, अब विकास की परिभाषा हर किसी के अलग है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं के अपने अलग मुद्दे हैं। निधि आप रहिएगा मेरे साथ, अब अमेठी का रुख कर लेते हैं, और अमेठी में इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कैसा वोटिंग का माहौल? नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज हमें बताएंगे। नीरज जी, मैं आप एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह राजनीतिक तापमान बढ़ा वैसे ही यहाँ का तापमान भी बढ़ा, करीब 42 डिग्री का तापमान है और भयंकर गर्मी है। मैं जहाँ पर हूँ आप समझिए धूप इतनी तेज है, लेकिन फिर भी बहुत लोग निकल रहे हैं। 27% के आसपास अब तक वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चंद्र प्रकाश मटियारी पूर्व विधायक हैं, इनसे भी बात करते हैं कि कैसे ये लोग वोटरों को निकाल रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, चुनाव बहुत धीमा है, वोटर इस गर्मी में धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन कैसे वोटरों को निकालने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसे? देखिए, एक उत्साह है, उत्साह ये है कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हुई है, अध्यात्म की पुनर्स्थापना हुई है, और एक आशा और विश्वास है कि 2047 से जब मेरे बच्चे करवट लेंगे, मेरे बच्चे जब इठलाएंगे, जो भारत का भविष्य होगा वो सुखमय होगा, विकसित राष्ट्र होगा। यह परिकल्पना भी संजोई है साथ में। 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज वही रहेगा कि नहीं? वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए अमेठी में। अमेठी में एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर देश की बड़ी नेता दीदी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। 5 साल उन्होंने यहाँ के लोगों को ध्यान रखा। यहाँ जो कांग्रेस ने एक औद्योगिक कब्रिस्तान बना रखा था, उसको पुनः इन्होंने पटरी पर लाने का काम किया। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कोको कोला प्लांट तमाम, और दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती है AK-203 एसाल्ट राइफल, उसकी स्थापना करके सरहद को मजबूत करने का काम। तो 5वें चरण का चुनाव जारी है लगातार, और मुंबई में आज सितारे भी मैदान में हैं, पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जब अपने मतदान केंद्र पहुंची वोट डालने के लिए, रणबीर भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अरशद वारसी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ। तो एक एक कर मतदान के लिए सितारे पहुंचते हुए पोलिंग बूथ पर दीपिका पादुकोण अपने पति और अभिनेता रणवीर सिंह के साथ पहुंची हुई हैं। जिस वक्त उन्होंने मतदान किया, लोगों से वो एक मैसेज भी लोगों को जाता है, जब कोई हस्ती या कोई अभिनेता अभिनेत्री, कोई भी सेलिब्रिटी जब वोट डालने के लिए पहुंचता है तो इंस्पायर किया जाता है कई लोगों को, और लगातार वो अपील भी कर रहे हैं
फिलहाल तस्वीरें मुंबई से हैं। दीपिका और रणबीर दोनों ही वोट डालने के लिए पहुंचे। इससे पहले ये अच्छी बात है कि हम लोग थोड़े से क्या कहते हैं सीरियस है इसके मामले में और लोग इसकी गहराई को समझ रहे हैं। सबको करना चाहिए वोट। मैं कई बार लोगों से ये बहाने सुनता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। जैसे मैं अभी कह रहा था कि हम लोग जॉली की शूटिंग कर रहे थे और हमारी शूटिंग एक्चुअली थी 24 तारीख तक, लेकिन हमने कैसे तैसे करके अक्षर मैंने ओवर टाइम 48 डिग्रीज में काम करके काम जल्दी ख़त्म करके हम लोग कल रात को यहाँ पे पहुँचे ताकि हम लोग आज वोट कर सकें। आज आपने जो मतदान दिया वो काम पे दिया या किसी के नाम पे दिया? हमेशा काम पे ही होता है और एक नज़रिए पे होता है और एक सोच पे होता है और उसके बाद ऊपर वाले पे होता है। आपकी जो नीली स्याही लगी है वो दिखाएं और इससे क्या उम्मीद करते हैं कि देश को अब क्या मिलना चाहिए? देश को बहुत कुछ मिलना चाहिए यार, इतना महान देश है हमारा, हमको तो सबसे आगे होना चाहिए, बट हो जाएंगे धीरे धीरे, देर आए दुरुस्त है। तो पानीपत का म्यूजियम भी बनाने का काम हमारे मनोहर जी ने किया। भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन के तहत एक ही विधानसभा में 1,33,000 गरीबों को नल से जल दिया, 40 सस्ती दवाइयों की दुकानें खोली, 40,000 गरीबों को शौचालय दिया, 36,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 20 लाख लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और करनाल वालों मुझे बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका आपका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे क्या बोलते हो? अगर दोनों टीका लगा है तो हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना। मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी वाले भारत को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और